हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का सेशन 2021-2022 के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में अपीयर होना चाहते हैं तो ये वाला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है। करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, मेथड क्या है कैपिटल अकाउंट बनाने का। यहाँ पे फंडामेंटल के अंदर आप अपना बेस स्ट्रांग करोगे, बेस मजबूत करोगे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इन सब में आपको करंट अकाउंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डैम श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूं, वीडियो एंड तक देखना, मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस एक बार ट्रस्ट कर लो, एंड तक देख लेना। क्लास समझ ना आए तो आप मुझे क्लास डिसलाइक कर देना, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करके क्लास अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने ये जो पार्टनरशिप है यानी कि चैप्टर नंबर 2 है फंडामेंटल, इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन पूरा का पूरा सीख लिया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं हमको अच्छे से आता है। अब एप्रोप्रिएशन के बाद बात करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने का। तो पार्टनर का जो कैपिटल है, जो पूंजी उसने लगाई है, बिजनेस के साथ साथ वो अप एंड डाउन होता रहता है। अप एंड डाउन कैसे? अगर बिजनेस को मुनाफा हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा, और बिजनेस को नुकसान अगर हो रहा है तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला जो मेथड है वो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा जो है वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के कितने मेथड है? दो मेथड है। पहला है फिक्स्ड और दूसरा क्या है? फ्लक्चुएटिंग। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, रिपीट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो फिक्स रहता है। नाम से पता पड़ रहा है क्लास आपको, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहता है क्लास, वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। यानी कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज नहीं होता। किस मेथड में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में। लिखा है क्लास हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज फिक्स, दैट इज डू नॉट चेंज। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो फिक्स होता है, यानी वो चेंज नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस फ्लक्चुएट्स, यानी कि चेंजेस। सर बात तो सिंपल सी है, फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स का मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? चेंज होगा। पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जब होता है ना, तो यहां पे हमें दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड देयर आर हियर टू अकाउंट्स आर मेंटेन। यानी कि अगर क्वेश्चन कहेगा कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का है तो मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट। पहला पार्टनर्स का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या है अभी हम बात करेंगे, और दूसरा क्या है क्लास? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में काम थोड़ा ज्यादा है, मुझे दो अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला है पार्टनर्स का करंट अकाउंट और दूसरा क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में मुझे सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, हियर ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, और उस अकाउंट का नाम क्या है क्लास? उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स मेथड में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों बनाना है, जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्लियर है यहां तक? दो पॉइंट समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना। अगली बात क्या है, तो यहां पे करंट कैपिटल दोनों बनेगा। फिक्स में ज्यादा काम है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट। अब मैं जो बात बता रहा हूं क्लास, थोड़ा सा यहीं पे ही एग्जामिनर आपसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ के बहुत सारे बच्चों से गलती करवाता है, तो ध्यान समझना। फिर जब मैं भी अकाउंट बनाऊंगा, फॉर्मेट बनाऊंगा, तो क्लास वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास, इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको अच्छे से एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में अच्छे से इसको मेंटेन कर पाओ, ठीक है। ध्यान समझना। अब यहाँ पे सुनो, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आप दो अकाउंट बनाते हो, करंट अकाउंट ही बनाते हो, कैपिटल अकाउंट ही बनाते हो, है कि नहीं? दो बनाते हो। तो हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो कई बार तो बच्चों को ये पता ही नहीं रहता कि क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं, डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं। तो मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं, डेबिट और क्रेडिट शायद आपको समझ आ जाए यहां पे। क्लास देखो, आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, ठीक है।
मान लो आपने ये बनाया कैपिटल अकाउंट या XYZ कोई भी आपने अकाउंट बनाया, अगर डेबिट इधर लिखा है क्रेडिट साइड 4 और नीचे लिखा है 3, ठीक है, तो यहां जो बैलेंस बचेगा एक का, जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा एक का, टू बैलेंस सीडी, बोलो ये डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, क्या होता है, कमेंट करो फटाफट। यहां पे क्रेडिट साइड 4 है, डेबिट साइड 3 है, तो जो भी ये बैलेंस बचा है ये कौन सा बैलेंस है बताओ फटाफट, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड के ज्यादा होने की वजह से यहां पे 1 रुपए का जो बैलेंस आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल का हमेशा और हमेशा टू बैलेंस सीडी ही बचेगा, कभी भी बाय बैलेंस सीडी नहीं होगा। कहां पे, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट है, भूलना मत, ठीक है। कहां पे क्लास, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में लिखा है हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का हमेशा और हमेशा कैसा बैलेंस रहता है क्लास, क्रेडिट बैलेंस। ओके, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पार्टनर्स ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, कभी भी डेबिट साइड बैलेंस जो है वो बच रहा है, यानी कि वो क्रेडिट का बैलेंस है, मतलब टू बैलेंस सीडी आएगा हमेशा, कभी भी बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा। अच्छा सर ऐसा क्यों, क्यों का मतलब मैं आपको थोड़ी देर बाद ही आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो करंट अकाउंट का है, सॉरी जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट मे हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यानी कि सुनो क्लास मेरी बात को, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचेगा। मतलब करंट अकाउंट में टू बैलेंस सीडी भी बैलेंस बच सकता है, बाय बैलेंस सीडी भी बैलेंस बच सकता है, बट कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स मेथड का कैपिटल अकाउंट उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां पे ट्रू फॉल्स में MCQ 1 मार्कर में काफी गलती आप कर सकते हो, तो बस इन पॉइंट का ध्यान रखना है क्लास, जो मैंने यहाँ पे व्हाइट में लिखा है प्लीज इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की, ठीक है, अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में यहां पे लिखा है हियर पार्टनर्स कैपिटल मे हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, लेकिन फिक्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। फाइनली एक बार मैं रिवीजन कराता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने कितने मेथड हैं, 2 मेथड, पहला है फिक्स्ड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा फिक्स रहता है, फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करता है, यानी कि चेंज करता है। फिक्स के अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाता है। फिक्स के अंदर जो 2 अकाउंट बनाए जाते हैं वो है पार्टनर्स का करंट अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है और वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। फिक्स के अंदर जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस कुछ भी आ सकता है, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसका भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस कुछ भी आ सकता है। लेकिन फिक्स में जो कैपिटल अकाउंट है उसका हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया तो प्लीज क्लास लाइक कर दो, और ये आपका पूरा का पूरा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आपने एक बात ध्यान रखनी है क्लास, वो क्या रखना है क्लास, यहाँ पे नोट। अच्छा सर अगर हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि मेथड कौन सा है तो हम क्या मानेंगे, अगर हमको क्लास ये नहीं पता रहेगा कि मेथड कौन सा है, इसमें लिखा है क्लास इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी अज्यूम फ्लक्चुएटिंग मेथड इज फॉलोड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे कि कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। यानी कि सर अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है तो हम क्या मानेंगे क्लास की वो फ्लक्चुएटिंग मेथड है। सर फिक्स क्यों नहीं मानते, क्योंकि यार तुम्हारे लिए मेहनत ज्यादा हो जाएगी, क्यों फिक्स मानोगे, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, फिक्स को हम लोग उसको नहीं मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि कौन सा मेथड है, फिक्स है फ्लक्चुएटिंग, तो हम क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, और हम कितने अकाउंट बनाएंगे, एक अकाउंट, और वो कौन सा अकाउंट है क्लास, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके तो मेथड समझ गए दोनों के दोनों अच्छे से, मे भी आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्लास पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको अच्छे से, बस आपका सपोर्ट चाहिए यार। सारे दोस्तों को बोलो कि यार आप कहीं पेड करके भी पढ़ रहे हो या कहीं भी आप पैसा देकर पढ़ रहे हो और यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है सारी चीजें, तो देखो क्लास क्या पता जो भी डिफरेंस है, अब मैं नहीं कह सकता कि सबसे अच्छा मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्लास, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास मैं यहाँ पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको बहुत अच्छा स्कोर करने को मिले, आप सब 90+ स्कोर करो, शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज देखना। मैं टेस्ट भी कंडक्ट करता हूँ, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, केस स्टडी, MCQ सब कुछ होगा यहाँ पे, जो भी चाहते हो। बस यार प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सारे दोस्तों को बोलो यार आओ पढ़ते हैं मिलके, कोई दिक्कत होगा मैं लाइव आकर डाउट सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। ओके चलो तो ये तो क्लास क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ क्लास, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी अज्यूम क्लास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कौन सा मेथड है क्लास, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड है।
चलो अब मैं आपको फिक्स्ड का करंट और कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बना के दे रहा हूं। कॉपी निकाल लो फटाफट और मेरे साथ 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 बनाने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन फॉर्मेट क्लास बनाने से पहले, ठीक है, यहां लिखते हैं इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब क्लास मेरे बनाने से पहले ये रहा क्लास पूरा फॉर्मेट। मैं गारंटी देता हूं क्लास कि मैं आपको पूरा फॉर्मेट याद करा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप खुद से बोलो कि घर पे एक बार और अपनी कॉपी में उसे उतार लेना। फटाफट लाइन खींचो, फटाफट क्लास वीडियो पॉज कर लो, ऐसे लाइन खींचो, डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। बेटा मैं थोड़ा सा नया हूं स्मार्ट बोर्ड पे, ठीक है, बट मैंने आप ही लोगों के लिए क्लास अच्छे से पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड भी खरीदा कि आपको फ्रंट टू फ्रंट थोड़ा सा लाइव इंटरेक्शन करके आंखों में आंखें डाल के पढ़ा सकूं। तो थोड़ा सा मैं नया हूं, तो अभी थोड़ा सा मतलब कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। आई होप कि आप माफ कर दोगे इस छोटी सी चीज़ को। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा। हर एक इंसान जिंदगी भर सीखता ही है, तो ये भी मेरा सीखने का स्टेज है। तो लाइन भी, अदरवाइज मेरी कॉपी में ऐसी लाइन खींचती क्लास, अगर मैं कॉपी में लाइन खींचूं तो शायद आप कंफ्यूज हो कि स्केल से खींचा है या हैंड से। लेकिन अब देखो यहाँ पे फ्री हैंड से लाइन खींच रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, बट एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे मैं भी इंप्रूव करूंगा और साथ में आपको भी करवाऊंगा। चलो, तो फ्लक्चुएटिंग में कितना अकाउंट बनता है? एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। अब मैं बस यहां दो चीज लिखूंगा, बस दो चीज, ध्यान सुनना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखूंगा, देखो पर्टिकुलर्स वगैरह लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये एट द ईयर एंड बनता है, तो इसीलिए क्लास में कोई डेट वगैरह का लफड़ा नहीं है। साल के एंड बनता है तो कोई डेट वगैरह कुछ नहीं आता इसके अंदर। सबसे पहले क्लास इसके अंदर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और ये पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किसका? अच्छा, आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? कैपिटल अकाउंट। तो ये जो बैलेंस है किसका ओपनिंग बैलेंस होगा? ऑब्वियस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। एक तो आप लिखते बाई बैलेंस बीडी, दूसरी चीज आप जो लिखोगे यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स, ठीक है, टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग क्या होता है क्लास? ड्रॉइंग वो अमाउंट है जो पार्टनर ने अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया है। ड्रॉइंग क्या होता है क्लास? वो पैसा जो पार्टनर ने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकाल लिया है। ये दो चीजें याद होगी, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल का उल्टा क्या होता है? ड्रॉइंग। मैंने घर से पैसा लगाया, कैपिटल। मैंने घर के लिए पैसा निकाला, ड्रॉइंग। यही तो होता है। अब मेरी बात सुनना, अगर मान लो साल के बीच में कोई कुछ एडिशनल पैसा लगा देता है, अगर साल के बीच में हम थोड़ा सा पैसा और लगा देते हैं, कोई एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं, तो जैसे ओपनिंग कैपिटल है ऐसे ही एडिशनल कैपिटल भी है। तो एडिशनल कैपिटल में यहां लिखूंगा बाई बैंक करके, बाई बैंक एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ये एडिशनल कैपिटल है जो कि बाई बैंक करके आएगा, ये एडिशनल कैपिटल है। और अगर मैंने इसी कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, यहां लिखेंगे टू बैंक, दैट इज कॉल्ड विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। बाई बैंक क्या था? एडिशनल कैपिटल, तो टू बैंक क्या आएगा? विड्रॉन ऑफ कैपिटल। तो सिंपल सी बात है। पहले आप सब लोग मुझे बता दो, क्या इतना आपको अच्छे से लर्न हो गया? यहां तक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई? बताओ फटाफट। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये चार चीजें क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाई साइड ओपनिंग बैलेंस, टू साइड टू ड्रॉइंग्स, ठीक है। बाई बैंक एडिशन कैपिटल, साल के बीच में कुछ और पैसा लगा दिया तो, ठीक है। और टू बैंक क्या होता है? विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ठीक है। बाई बैंक एडिशन कैपिटल, पैसा लेके आया, टू बैंक विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आपने कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी ही क्यों लिखा? क्योंकि बेटा आपको 11th में पढ़ाया गया है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है या जो कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और ड्रॉइंग का होता है डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग को डेबिट में, कैपिटल को क्रेडिट में। कोई पैसा लेके आएगा तो बैंक टू कैपिटल, याद है 11th क्लास की एंट्री। हर चीज के पीछे प्रॉपर लॉजिक है मेरे पास, रीजन है, कॉज है पूरा का पूरा। बैंक टू कैपिटल, बैंक में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय बैंक, पैसा लेके आ रहा है, निकाल के ले जा रहा है, तो एंट्री क्या करते हो? कैपिटल टू बैंक। तो कैपिटल में टू बैंक, तो कैपिटल में क्या लिख दिया आपने? टू बैंक। इतनी चीज क्लियर हो गई? पहले मुझे बताओ वीडियो पॉज करके, इतनी चीज क्लियर हो गई अच्छे से आपको? ये चार चीज आपने कॉपी में उतार लिया? उतार लिया, खत्म बात, अब कुछ नहीं करना। सुनो मेरी बात, ये रहा बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिख रहा है फॉर्मेट? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिनको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट नहीं पता, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये रहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद है ना, समझ लो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट भी याद है आपको, खत्म बात। एप्रोप्रिएशन आपको आता है, समझ लो कैपिटल भी आता है। कैसे? एप्रोप्रिएशन बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ड्रॉइंग, लॉस आ गया तो बाय डिविजिबल लॉस। और इधर क्या है क्लास? टू इंटरेस्ट कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, टू डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी चीज ए बी के नाम से लिखा हुआ है, ए बी पार्टनर के नाम से लिखा हुआ है, वो सब कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड जाएगा। मतलब ये तीनों चीजें
और क्लास ये जो डिविजिबल प्रॉफिट, रिजर्व नहीं, रिजर्व में तो ए बी नहीं लिखा हुआ है ना, रिजर्व में तो ए बी में बटा नहीं ना कुछ भी, तो ये सारी चीजें पार्टनर्स के क्रेडिट साइड चले जाएगी। जो चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड होता है वो चीज कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता है, और जो क्रेडिट साइड है वो चीज क्लास कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा। क्रॉस ट्रांसफर कहते हैं इसको। सिंपल सी बात मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट है वो कैपिटल में क्रेडिट जाएगा, और जो कैपिटल में क्रेडिट है वो एप्रोप्रिएशन सॉरी जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो कैपिटल में डेबिट जाएगा। क्रॉस ट्रांसफर करना है, इधर का इधर कर देना, इधर का इधर, दो चीजें छोड़ देना बस। क्या क्या छोड़ देना? रिजर्व, इसमें कोई एबीसी नाम तो लिखा नहीं है, और दूसरा क्या है? पी एंड एल अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी चीजों को आपने क्रॉस ट्रांसफर कर देना है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक करके लिखवा रहा हूं चीजों को, अच्छे से क्लास देखते रहना, ठीक है? चलो चेक करो, यहाँ पे मैं एक करके चीजें लिख रहा हूँ क्लास, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा क्लास बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे साथ साथ लिखते चलो, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, ठीक है, बाई कमीशन, जो जो चीजें क्लास आपने डेबिट में देखा, बाई कमीशन, और लास्ट में क्या था बोलो? बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इधर साइड क्या क्या देखा था आपने? नेट प्रॉफिट मत लिखना क्लास, नेट प्रॉफिट नहीं हो तो ओपनिंग बैलेंस है। इधर क्या क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, और टू डिविजिबल लॉस, ठीक है, टू डिविजिबल लॉस। तो जो जो आपने एप्रोप्रिएशन डेबिट लिखा था उसे कर दिया क्रेडिट, क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया। बोलो क्लास, पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया आपका, पूरा फॉर्मेट आपका डन हो गया, ठीक है? मैं टोटल कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्लास, मैं टोटल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं टोटल कर रहा हूं, एप्रोप्रिएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो जो भी यहां बैलेंस बचेगा वो आएगा टू बैलेंस सीडी। अगर मैं टू बैलेंस सीडी लिख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, तो बोले कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। समझ गए बात को? बैलेंस इधर आएगा तो टू बैलेंस सीडी, वो क्रेडिट बैलेंस है, और बैलेंस अगर उधर आएगा तो क्या लिखोगे? उधर आएगा बैलेंस तो बाई बैलेंस सीडी, ये डेबिट बैलेंस है। तो मतलब इसका इधर भी बैलेंस बच सकता है और इसका उधर भी बच सकता है। सर क्रेडिट साइड ये आएगा, या इधर ही बच सकता है बैलेंस डेबिट साइड में, और इधर भी बच सकता है, ठीक है? सर इधर बैलेंस कब बचता है? भैया ड्राइंग ज्यादा हो गई आपकी, आपकी ड्राइंग ज्यादा हो गई, आपका लॉस हो गया, लॉस हो गया, ड्राइंग ज्यादा हो गया, तो इधर बैलेंस बचेगा। इसको कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो यानी कि कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट आपको लर्न हो गया, इसका बैलेंस किधर भी बच सकता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसका इधर भी बच सकता है बैलेंस, उसका बैलेंस इधर भी बच सकता है, और ये आपका कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से अच्छे से खत्म हो गया। अब आते हैं फिक्स मेथड में, ठीक है? अब आते हैं फिक्स मेथड में। एक बार आप फॉर्मेट पूरा समझ लोगे ना, फिर मैं आपको अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? और थोड़ा सा मैं पहले से लिख के रखता हूँ ये सारी चीजें, ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे, वीडियो शॉर्ट बने ना। लंबी वीडियो को आप लोग जो है वो सोचते हो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है ना, इसलिए। चलो अब आते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनेंगे बेटा? दो अकाउंट बनेंगे, करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट कैसे बनेगा ध्यान समझना, ठीक है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। सर ये तो सेम टू सेम उसमें भी था, अभी जो कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें भी सेम टू सेम था, बिल्कुल सेम टू सेम था। अंतर सिर्फ इतना था, वो कैपिटल अकाउंट था उसमें कैपिटल का बैलेंस लिखते थे, ये करंट अकाउंट है तो इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। डोंट वरी, सर नहीं दिया होगा तो जीरो, जो चीज नहीं दी है जीरो, तो बाई बैलेंस भी। अच्छा, ड्राइंग अगर आपने की, अपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला तो टू ड्राइंग्स, ड्राइंग किया आपने टू ड्राइंग्स, ठीक है? बस जो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल वो यहां नहीं आएगा, वो अलग चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। ध्यान सुनना, ये दो चीज आपकी क्लियर हो गई? मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस हो गया, ड्राइंग्स हो गया, दो चीजें क्लियर हो गई। जो जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखा था उन सबको क्रेडिट उतारो, जो जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट था उन सबको डेबिट उतारो, ठीक है? रिजर्व और नेट प्रॉफिट को छोड़ के। तो क्या क्या आएगा क्लास? सबसे पहले क्या लिखोगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, जिसका जिसमें है, ए का ए में डाल देना, बी का बी में डाल देना, ठीक है? बाई सैलरी, ए का ए में, बी का बी में, ठीक है? बाई कमीशन, ए का ए में, बी का बी में। और अगर डिविजिबल प्रॉफिट हुआ है तो बाई, बोलो, अगर डिविजिबल प्रॉफिट हुआ है तो क्या लिखोगे? बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स, ठीक है? ट्रांसफर टू लिखा था ना वहां पे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो फिक्स है तो करंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल में जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां उतर गई। अब उधर क्या क्या लिखा था आपने? सिर्फ एक ही चीज थी ना, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है? और दूसरा क्या था क्लास? टू डिविजिबल लॉस, टू डिविजिबल लॉस, ठीक है? तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा
करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी अच्छे से बन गया। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे इसको, और अगर इधर बचता है बैलेंस टू बैलेंस सीडी, और अगर इधर बचता है बैलेंस तो बाई बैलेंस सीडी। मतलब यहां पे भी फिक्स मेथड में भी करंट अकाउंट में बैलेंस किधर भी बच सकता है। फिक्स मेथड का जो करंट अकाउंट है उसमें भी बैलेंस किधर भी बच सकता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल का बैलेंस और फिक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस किधर भी आ सकता है। और फॉर्मेट आपको सेम लग नहीं रहा, अपनी कॉपी में आपने उतारा ना, जरा देखना सेम लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। अंतर सिर्फ इतना है, वहां पे ओपनिंग बैलेंस आप करंट का लिखते, यहाँ पे करंट का ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हो, वहां पे तुमने कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा था। यहाँ पर आप क्लास एडिशन कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। बहुत छोटा सा अकाउंट है क्लास कैपिटल अकाउंट, और ये इतना छोटा है क्लास की 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। ध्यान समझना, सर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, ये फिक्स का कैपिटल अकाउंट है, ध्यान रखना, फिक्स का कैपिटल। एक्चुअली ना फिक्स में होता क्या है, फिक्स में हमें कैपिटल को बदलना नहीं है, कैपिटल को छेड़ना नहीं है, नाम ही फिक्स है, तो इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं डालते। तो हम सारी चीज जो डालना होता है, लाइक लॉस हो गया, ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कहां भेजते हैं, करंट अकाउंट में। तो फिक्स के अंदर हमें कैपिटल के जो बैलेंस है उसको छेड़ना नहीं होता, इसीलिए यहां सिर्फ बीडीसीडी लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। ये कौन सा ओपनिंग बैलेंस है क्लास, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, और जो बीडी होता है वही आपका हो जाता है टू बैलेंस सीडी बैलेंस। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वही सेम टू सेम आपका हो जाता है क्लोजिंग बैलेंस, अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स है, कैपिटल मेथड फिक्स है, तो करंट अकाउंट जो बीडी है वही सीडी हो जाएगा। बस 2 चीजें इसमें एक्स्ट्रा आएंगी। ठीक है, क्या क्या आता है, अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगा दिया तो बाई बैंक। सर उसमें तो हम कैपिटल में लिखते थे फ्लक्चुएटिंग के अंदर, हाँ बेटा उसमें एक ही अकाउंट होता था, सब कुछ उसी में लिखना है। ठीक है, और किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल में से, ठीक है बेटा ध्यान समझना, अपनी कैपिटल में से विड्रॉ किया है, विड्रॉ ऑन कैपिटल, और ये अपनी कैपिटल एक्स्ट्रा लगा। ड्राइंग अलग होता है, विड्रॉ ऑफ कैपिटल अलग होता है, ये ड्राइंग नहीं है, ये विड्रॉ ऑफ कैपिटल है। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट। आई होप आपका क्लियर हो गया। अच्छा सर आपने कहा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सॉरी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। मतलब इसका कभी हम इधर नहीं लिख सकते क्या, बाई बैलेंस सीडी, हमेशा इधर ही आएगा टू बैलेंस सीडी। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमेशा हमेशा जो है इसका वो इधर ही आएगा टू बैलेंस सीडी, कभी भी बाई बैलेंस सीडी नहीं आएगा। हमेशा और हमेशा क्लास यहाँ पे आप देखोगे टू बैलेंस सीडी। सर ऐसा क्यों, इसका रीजन बता दीजिए बस, लास्ट ध्यान सुनना। ओपनिंग बैलेंस 3 है, लगाया 4, तो टोटल कितना हो गया 7। मान लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस आपका 3 करोड़ था और 4 करोड़ रुपए आपने और लगा दिया, तो आपका बैलेंस हो गया 7 करोड़। तो क्या 7 करोड़ में से आप 8 करोड़ विड्रॉ कर सकते हो, ये बताओ। क्या 7 करोड़ में से आप 8 करोड़ रुपए विड्रॉ कर सकते हो, 7 करोड़ में से 8 करोड़ विड्रॉ कर सकते हो, नहीं ना। तो विड्रॉ कितने, गुल्लक में अगर मैंने 7 रुपए डाले हैं तो मैं 8 कैसे निकाल लूंगा। अगर मैं यहाँ 7 निकाल लेता हूँ सीडी 0 आएगा, 6 निकालूंगा सीडी 1 आएगा। तो यानी कि अगर ये कम होगा तो ऑब्वियस क्लास बैलेंस इधर ही बचेगा ना। क्रेडिट साइड हमेशा ज्यादा होगी, मतलब जो आ रहा है ना कैपिटल वो हमेशा ज्यादा होगा, विड्रॉ कम होगा, तो हमेशा इधर ही बचेगा सीडी। अच्छा उसमें क्यों नहीं बच रहा था करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट में लॉस वगैरह बहुत सारी चीजें थी इधर साइड, तो वो ज्यादा हो सकती थी। इधर इधर साइड कुछ भी नहीं है, आप चेक करो इधर साइड क्या लिखा आपने, कुछ भी नहीं लिखा। इधर साइड नॉर्मल, बस इतना ही है। इधर साइड ओपनिंग बैलेंस लिख दिया आपने, ओपनिंग बैलेंस उधर लिख दिया, एडिशन कैपिटल इधर, विड्रॉ ऑफ कैपिटल इधर, सीडी इधर ही बचेगा ना, उधर कहीं बचेगा नहीं। इसीलिए तो यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा हमेशा, इसीलिए पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है फिक्स मेथड में वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसीलिए क्लास हमेशा बैलेंस टू बैलेंस सीडी देखने को मिलता है। आई होप क्लास आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई। कोई भी इंप्रूवमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, समझ आया कि नहीं अच्छे से क्लास कमेंट करना, वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, और इसको अच्छे से करके आओगे तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं क्लास वो हम अगली क्लास में बना लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।